हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि निफ्टी फिफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल अपडेट कर चुका हूँ। आने वाले जो मंथ है वहाँ पे 3 दिन ही है, उसके बाद मार्च मंथ का ये जो कैंडल है बैंक निफ्टी स्पोर्ट का वो भी क्लोज होने वाला है। और 1 अप्रैल जो मंडे है 3 दिन छुट्टी है। तो एडवांस में आप सब लोगों को हैप्पी होली की शुभकामनाएं। और मंडे पे अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, या अपने हिसाब से कोई मैं स्टॉक या सेक्टर से रिलेटेड कोई अच्छा सा वीडियो में डाल दूंगा, या फिर अगर आप सजेस्ट करना चाहे तो सजेस्ट कर सकते हैं। तो बिना वक्त बिगाड़े शुरू करते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी स्पोर्ट का वीडियो है। वीडियो कल मॉर्निंग को किया है कि 6-7 बजे अपलोड कर दूंगा, तो 9-10 बजे के बाद आप आराम से बैठे बैठे देख सकोगे, देख लेना, ठीक है। और 10-11 बजे अरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और अगर शेयर करने का वक्त ना मिले तो देख जरूर लेना। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखते हो, क्या है कि लिंक डालता हूँ तो ही देखने के लिए आते हो, ऐसा नहीं होता है। वीडियो डेली आता ही है तो देख लिया करो। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में हेल्प मिलेगी, आपकी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी इंप्रूव होगी। और उनके अलावा और भी कुछ कंटेंट चाहिए तो बता सकते हैं, या आपको किस टाइप के टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली भी प्लानिंग कर सकते हैं वीडियो बनाने का। रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो मिल रहा है, और जो ग्रोथ होता है वो स्लोली होता है, वही स्टेबल होता है और लंबे टाइम के लिए टिकता है, मालूम है। लेकिन अब थोड़ी बहुत स्पीड आए तो मज़ा आएगा, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि हम भी मोटिवेट रहेंगे, आप भी मोटिवेट रहेंगे, और आपको जो चाहिए वो कंटेंट मिलता चला जाएगा दोस्तों। तो क्या है कि हम एक अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। लाइव मार्केट में लाइव आना पॉसिबल नहीं हो रहा है, जिस दिन पॉसिबल होएगा वही करेंगे। डेली लेवल अपडेट करना पॉसिबल नहीं था तो आजकल पॉसिबल है। तो 1 डे इन एडवांस में डेली लेवल अपडेट भी कर देते हैं। तो देख लेते हैं मंथली, वीकली एंड डेली लेवल बैंक निफ्टी के डेली चार्ट है। निफ्टी फिफ्टी स्पोर्ट और बैंक निफ्टी स्पोर्ट का आपको कंफ्यूज जरूर करेगा, लंबी लंबी पूछे बनाता है, चाहे अपर साइड हो चाहे डाउन साइड हो दोस्तों। तो जो भी काम करे सोच समझ कर करे। और अगर डेली चार्ट में अगर आपको लेवल में कन्फ्यूजन हो तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो लेवल बोलता हूँ वो याद रखिए और वीडियो को दोबारा रिप्ले कर लीजिएगा। और जो एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ ना उसका भावार्थ समझिएगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। याद रखने के लिए जाओगे तो बहुत ही बढ़िया कन्फ्यूज़ हो गया। ट्रेंड लाइन को कॉपी पेस्ट मार के भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन सही खींचनी नहीं आती है, अपने हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो वो भी जो हुनर है वो आ जाएगा, और अपने आप पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन गलत है या सही है। और जहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन पड़ेगी वहाँ पे मार्केट को जो लेवल है उसको अप डाउन करने में दिक्कत रहेगी, ठीक है। मार्केट आजकल बहुत ही डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ मार्केट की जो एक खासियत है वो भी आप लोगों को मालूम है। मार्केट चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें ही होती है। मार्केट सिर्फ अप जाता है या डाउन जाता है या रेंज बाउंड रहता है। तो इन तीनों के अलावा तो मार्केट में कुछ हो नहीं सकता है। तो हमें ये जो 3 क्राइटेरिया है हमेशा दिमाग में रखना है जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो भारी भरकम एकदम डीपली एनालिसिस करके दिमाग भी नहीं बिगाड़ना है, सिंपल तरीके से आसान तरीके से सोचना है। एनालिसिस जितना सिंपल रहेगा रिजल्ट उतना बेहतरीन मिलेगा। स्टॉप लॉस भी हिट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टारगेट हिट होगा तो बड़ा होगा। और जिस दिन मोमेंटम होगा उस दिन ही पैसा बनेगा, जिस दिन मोमेंटम नहीं होगा पैसा नहीं बनेगा। इसलिए ही बोलता हूँ, निफ्टी फिफ्टी स्पॉट पोजिशनल का वीडियो शूट किया था आज, वहाँ पर भी बोलता हूँ, बैंक निफ्टी का भी कर लेता हूँ। तो ये जो वीडियो है मॉर्निंग को मिल जाएगा, यहाँ पर वापस रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करें, आउट ऑफ द मनी करना है तो आपका पैसा जीरो नहीं होगा, या करंट एक्सपायरी में काम करना है तो एट द मनी या इन द मनी में काम करे। भले ही आपका कॉल पुट थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन एनालिसिस गलत होने का लॉस आएगा, प्रीमियम डी के का लॉस नहीं आएगा। आप बच जाओगे, लेकिन 5-10 रुपये में हीरो जीरो करने के लिए जाओगे तो वो कॉल पुट मोस्टली जीरो ही होते हैं। जिस दिन ऑप्शन सेलर का एसएल खाने के लिए आएगा उस दिन ही 5 रुपये वाला जो कॉल पुट है वो 300, 400, 500 रुपये होता है दोस्तों, ठीक है। और उस दिन हमारी पोजीशन होती नहीं है, 10 रुपये में लिया और 20 रुपये में तो निकल जाते हैं, ठीक है। और आजकल ऑप्शन बाइंग ज़्यादा चल रही है इसलिए उसके रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है। उनके अलावा वीडियो हम कुछ ज़्यादा नहीं बनाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज नहीं है, वो भी नॉलेज है, लेकिन सब कुछ प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों की जो है वो डिमांड रहती है पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, सेक्टर के बारे में, तो वो मैं भी डालना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं है। और जिस दिन सब कुछ सेटल हो जाए तो हम लाइव आने की भी कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये है मंथली चार्ट, ये आप देख सकते हैं
कि ये जो दिसंबर की कैंडल है तेजो तरार हुई और उसके बाद जनवरी फेब्रुआरी मंथ देख सकते हो। ठीक है, मार्च महीने का कैंडल का जो लो है वो एक हायर लो है 46,304 के ऊपर का होना चाहिए, तो ब्रेकआउट रीटेस्ट का लेवल बोल सकते थे, लेकिन उसके थोड़ा बहुत नीचे आया और वापस अपर साइड खींच लिया। ठीक है, और नीचे देखो तो ये दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी मंथ का जो लो है वही जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, अक्टूबर दिसंबर का, तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये 44,565 का जो लेवल है, ठीक है, वो अक्टूबर नवंबर का आप देख सकते हो वो हाई है और दिसंबर महीना का एग्जैक्ट लो है, ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल। ठीक है, और 44,565 का लेवल तीनों महीने को टच करने के लिए है, दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी, और बायर की स्ट्रेंथ कम हो गई है लेकिन वो एक रेंज में घूम रहा है। ठीक है, जब तक ये 44,565 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत जैसा है नहीं, और नीचे का जो लेवल है 43,965 का आ रहा है, यानी कि 44,000। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है कि ब्रेकआउट का रीटेस्ट जो ऊपर हुआ है 46,300 के आजू बाजू उस टाइप का हो सकता है, तो उसके नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस एमसीबी बेरिश प्रोजेक्शन के साथ, बेरिश कैंडल के साथ क्लोज नहीं कर सकते हैं, तब तक मार्केट में तेजी बनी रहेगी, नया लाइफ टाइम करता रहेगा या ऊपर नीचे लंबी पूछे करता रहेगा, तेजी वालों को निकाल निकाल के मार्केट तेजी करता रहेगा। लेकिन फोकस करना ओनली एंड ओनली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में थोड़ा अभी कम फोकस करना। ठीक है, और जो भी स्टॉक्स मिल रहा है अच्छे वैल्यूएशन पे बाई करना। और आजकल लोग बहुत ही चिल्लम चोट कर रहे हैं कि पहले जैसा मार्केट नहीं रहा है, मार्केट ऐसा है, मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बात 100% सही है, उसके साथ एग्री करता हूँ, और आने वाले भविष्य में मार्केट ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, अगर जनरल पब्लिक की तरह एक जो आम रिटेलर होता है उसकी तरह सोचोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एडवांस लेवल का थिंकिंग चाहिए। ठीक है, बाइंग ऑन डीप की कंडीशन होनी चाहिए, जहाँ पे कोई भी जो अच्छा वैल्यूएशन वाला स्टॉक हो, अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है, वहाँ पे बाई करना चाहिए। और पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए आप मैनेज भी कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ट्रेडिंग टाइप के, ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी रहती है, अप डाउन ज़्यादा रहता है पोजिशनली या इंट्राडे में, तो वहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो कुछ स्टॉक्स होते हैं एकदम स्टेडी होते हैं, धीरे 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 करके अप जाते हैं, वहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी किया करो। कुछ स्टॉक्स है वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं और जो कुछ स्टॉक्स होते हैं वो ट्रेडिंग स्टॉक्स होते हैं, तो वहाँ पर आप छोटी क्वांटिटी में बाई सेल किया करो। नीचे आए बैलेंस होनी चाहिए आपके पास, वहाँ पर वापस नीचे आए आपके पास बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी कैपिटल 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको जैसा भी ठीक लगे उतने पार्ट में डिवाइड करो, भले ही प्रॉफिट छोटा मिले। ठीक है, लेकिन ये मत सोचो कि एक ही स्क्रिप्ट सारी कैपिटल एक ही दाम पे लगा दूँ। ठीक है, तो वहाँ पे या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा, लंबा लॉस आएगा, लंबा प्रॉफिट आएगा। तो वैसा लंबा प्रॉफिट नहीं लेना है, धीरे धीरे करके लेना है। मान लो कि कोई स्टॉक 400 रुपये वाला है, वो 430-40 की रेंज में जाता है, तो 400 रुपये पे बाई कर लो, वहाँ पे बेच दो, वापस आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग स्टॉक है तो वो हायर आए हायर लो या लोअर आए लोअर लो करता चला जाएगा, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये जो लेवल है मंथली लेवल है, और उसके ऊपर 46,300 का लेवल है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 44,000 एक सपोर्ट लेवल है और ऊपर है वो 48,200 का है। बीच में यह क्या है कि अप डाउन होता रहेगा, तो मंथली लेवल में ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 44,000 एक सपोर्ट लेवल है, यह याद रखना, और ऊपर का लेवल है वो 48,200 का है। बाद में अप डाउन होता रहेगा, छोटी टाइम फ्रेम में डेली चार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे बीच के लेवल समझा देता हूँ दोस्तों। ये नैरो रेंज चार्ट है, यहाँ पे ये आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है खींची है, वहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी बड़ी लंबी पूछे हो रही है। जैसे ही नीचे साइड डाउन साइड लंबी पूछ होती है, उसके अगली कैंडल में ऊपर साइड लंबी पूछ होती है, वापस उसके नीचे डाउन साइड लंबी पूछ होती है। मतलब कि क्या है कि लोगों को निकाल के, तेज़ी वालों को निकाल के मार्केट तेज़ी करता है, मंदी वालों को निकाल के मार्केट मंदी करता है, और एकदम हाईली वोलेटाइल है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी आपका सेटअप बैठा है वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा रखो, 5 की जगह भले ही 10 स्टॉप लॉस खा जाए, लेकिन जिस दिन मोमेंटम आएगा आपकी फेवर में जाएगा ट्रेड, और आपका हर एक ट्रेड तो गलत हो नहीं सकता है। तो ये जो लेवल देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट है ना
अप डाउन बहुत ही ज़्यादा करता है और तेज़ी वालों को निकालने के बाद तेज़ी करता है, मंदी वालों को निकालने के बाद मंदी करता है। और ये 46,300 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था वो भी आप देख सकते हो। उसके नीचे जाता है तो लंबी लंबी पूछे करता है, लेकिन जो सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल है वहाँ पर फिर वापस आ ही जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। मार्केट कितना अप डाउन चला जाए, सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया अगर आप लोगों को मालूम है तो मार्केट वहाँ पे वापस आता ही आता है, चाहे ऊपर साइड लंबी पूछ करे या डाउन साइड लंबी पूछ करे। ये क्लियर कट देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर पिछली 7 से राइट हैंड साइड से, मतलब कि सबसे जो लास्ट कैंडल है वहाँ से अगर आप गिनोगे 7 से 8 कैंडल, तो ये देख सकते हो चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो, लंबी लंबी पूछ है मार्केट करता चला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की विचारने की ज़रूरत नहीं है। लेवल एकदम डिफ़िकल्ट है। तो जहाँ पे जो भी लेवल चल रहा है उसके ऊपर के 2 रेसिस्टेंस लेवल और उसके नीचे के 2 सपोर्ट के जो एरिया है, मतलब कि सपोर्ट के जो लेवल है, ठीक है, वही आइडेंटिफाई करो। ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि मार्केट में एक साइड काफ़ी सारे लेवल नहीं आने वाला है और एक साइड चाहे अप हो या डाउन हो, वन वे गया तो अलग बात है। ठीक है, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जा सकते हो। मान लो कि आपने ट्रेड लिया, आपकी फेवर में आ गया और सब कुछ आपकी फेवर में हो रहा है, तो अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन गलत जाता है तो लॉस जितना हो सके इतना छोटा लो और स्टॉप लॉस आ जाए तो पोजीशन बिल्कुल एग्जिट कर जाओ। ये मत सोचो कि अब मार्केट वापस अप आएगा या डाउन आएगा। ठीक है, एक्सपायरी आ जाएगी और आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट होगा तो आराम से जीरो हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और ये वाइड रेंज चार्ट है, ये वीकली का नैरो रेंज चार्ट है, क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया क्लियर कट दिखेंगे, यहाँ पे आपको लेवल क्लियर कट दिखेंगे। ये देखिए कितनी लंबी लंबी पूछे बना रहा है। ठीक है, तो अब देखने लायक होगा आने वाले दिनों में और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और 44,500 का लो है वो नहीं काटना चाहिएगा। ठीक है, वरना क्या है कि वो लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन लंबे टाइम फ्रेम के लिए चल सकती है, लेकिन वो कोई जो है पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि रूलिंग पार्टी वापस आएगी, इलेक्शन आएगी, तो फंडामेंटली और टेक्निकली ज़्यादा मंदी है नहीं मंथली और वीकली चार्ट में। ठीक है, और हायर लो की कंडीशन है, अगर आप नीचे से देखो तो 44,500 के आजू बाजू का लो है। ठीक है, 1 2 3 कैंडल की पूछे भी, और उसके बाद ये 45,667 का जो है 665 का लो है। ठीक है, पूछ वाला 1 2 3 4 लास्ट 4th कैंडल देखो तो, और जो लास्ट कैंडल देखो तो 45,565 के ऊपर का जो है वो लो है, और 46,900 के ऊपर है ना क्लोज दे पाने में सक्षम नहीं हो रहा है। और 46,900 आप देख सकते हो पुराना जो है वो रेसिस्टेंस है, पहले वो सपोर्ट हुआ करता था, अब वो रेसिस्टेंस है। ये आप 46,880 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी ले सकते हो। 1 2 3 लास्ट 8th कैंडल है, उसका आप आई देख सकते हो एग्जैक्टली 46,880 के आजू बाजू का है। और लेफ्ट हैंड साइड जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, पहले ग्रीन कैंडल और दूसरी रेड कैंडल, एकदम लेफ्ट हैंड साइड से ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, उस लोगों का लो कहाँ पड़ रहा है 46,880 के आजू बाजू का ही है। ठीक है, तो ये लेवल उस हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 46,900 के आजू बाजू का जो है वो क्लोज है। तो नीचे आपको क्या है कि 46,580 या 570, और नीचे 46,300 को याद रखना है। और अपर साइड के जो लेवल है वो 47,200 और 47,480 या 47,500। ठीक है, सिर्फ यही रेंज याद रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है वीकली लेवल दोस्तों। अब आने वाला है महाभयंकर चार्ट। ठीक है, ये डेली चार्ट है, नैरो रेंज का है, बैंक निफ्टी स्पॉट का है। ये वाइड रेंज का चार्ट है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ज़्यादा समझने की दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है, वरना दिमाग खराब हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ट्रेंड लाइन सही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोहरे है, नैरो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, सब कुछ नैरो रेंज है, इसलिए मैंने दिखाया। मैं यहाँ पे ये दिखा के आपको साबित ये करना चाहता हूँ, जिस दिन मोमेंटम ही नहीं होता है ना, उस दिन क्या है कि पूरा दिन में क्या है कि 200 से 300 पॉइंट का भी मोमेंटम नहीं होता है। बैंक निफ्टी स्पॉट में भी कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी कैसा होता है कि 1 से 2 मिनट की कैंडल ही 250 से 350 पॉइंट की बन जाती है। ठीक है, कभी फ्रीक ट्रेड जैसा हो जाता है। जो लोग पुराने ट्रेडर हैं उन लोगों को मालूम है, जब
बैंक निफ्टी 25,000 से 35,000 के बीच में ट्रेडिंग किया करती थी ना, तो भी वहाँ पे क्या है कि जो कोरोना काल कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन खुलने पर थे और थोड़े बहुत खुल गए थे, वो 2-3 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 2 से 3 हज़ार पॉइंट का वन डे में मूवमेंट बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए आसान था। तो वहाँ पे जो ऑप्शन बायर था वो एकदम आसानी से कमाई कर सकता था। लेकिन इंडेक्स की रेंज वाइड हो जाए तो और भी आसानी होनी चाहिए, लेकिन उनकी जगह और भी डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। और कभी कभी तो 200 पॉइंट का भी मूवमेंटम नहीं होता है और हाई और लो के बीच में। तो वहाँ पे क्या है कि प्रीमियम डीके होता है। और आजकल जो नई यंग जनरेशन आ गई है उसको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, उन सबको मुफ्त चाहिए। तो ऑनलाइन काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म है वो मुफ्त में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से जो है अपना अकाउंट ओपन करके खुद ट्रेडिंग करते हैं और हीरो जीरो करते हैं, क्योंकि एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ उसको बड़ा प्रॉफिट मिलने का जो एक लालच रहता है, ठीक है। तो वो एक सुनहरा सपना देखते ही रहते हैं जो कभी जो है वो अचीवेबल नहीं होता है। बस उसको मज़ा ही आता है। क्या है कि उस लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, एक्चुअल मनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत रहेगी और आने वाले दिनों में यह समस्या और भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं हम खुद ब खुद ही करें, किसी से एडवाइस ना ले, किसी का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर ना करे। और वो लोग ये भी मानते हैं कि अगर कोई हमें एडवाइस दे तो उसकी जगह वो खुद ये काम करके कमा ले, ठीक है। अगर वो आपको सही एडवाइस देता है तो उसमें आपका जाता क्या है, कुछ नहीं जाता है। तो कम से कम सुन तो लीजिए बंदा क्या बोल रहा है, और आपको मालूम है कि इस बंदे का काम का जेन्युइन है, अच्छा है, तो कम से कम उसकी एडवाइस लेनी चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए मैं खुद डिसीजन ही लूँगा, आप खुद ले सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है मार्केट की उसको समझ के, ठीक है। आजकल काफ़ी सारे कॉल्स भी आते होंगे आप लोगों को, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करिए, डेली हम आपको 10,000 का प्रॉफिट करवाएंगे। हाँ, वहाँ पे अगर आप ऐसी सोच है, अगर उसको आता है तो वो खुद क्यों नहीं कर लेगा, खुद कमा लेगा ना, हमें कॉल क्यों करेगा, ठीक है। वहाँ पर आपकी ये सोच सही है। लेकिन कोई बंदा आपको जेन्युइन तरीके से गाइडेंस देता है तो वहाँ पर ये आपकी सोच गलत है, भाई तू कमा ले, ऐसा नहीं होता है। नॉलेज एक अलग बात है, पैसा होना वो भी एक अलग बात है। कहाँ पे कुछ मैटर लक की होती है, कहाँ पे कुछ मैटर जो है वो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क की होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे बंदे हैं जिसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है नहीं, मतलब कि एकदम पैसे वाले लोग नहीं है, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लोग एनालिसिस करते हैं तो उन लोगों का एनालिसिस भी अच्छा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि गलत होता है, ठीक है। वो लोग भी पैसे वाले लोगों को एडवाइस देते हैं और सही तरीके से काम काज चल रहा है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, जानते हैं, पहचानते भी है, मार्केट में बैठे हैं। तो भले ही हमारे कॉम्पिटिटर है, जो भी ये सच बोलेंगे, ठीक है। किसी के साथ क्या है कि वो बेवजह हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते, जो सच है वो बोलना पड़ेगा। अगर वो लोगों को सही गाइडेंस दे रहे हैं और लोगों को जो अपना जो चाहिए वो मिल रहा होता है, ठीक है, जो भी आंसर चाहिए उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर वो सोल्व कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। और जो सच का स्वीकार करना हमेशा बनता है, चाहे आप स्वीकार करो या नो करो, सच सच ही रहने वाला है, ठीक है। तो जो ऐसे लोग होते हैं उन लोगों से एडवाइस लिया करो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हम ये नहीं बोलते केवल हमको ही सुनने के लिए आओ, किसी को हमारा काम अच्छा लगता है, दूसरे लोगों को किसी का दूसरे का काम अच्छा लगता है, आप इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको रिजल्ट मिल रहा है, देन वेल एंड गुड, नो क्वेश्चन अबाउट इट दोस्तों, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर देख सकते हो, ये वाइड रेंज चार्ट है डेली फ्रेम का, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिक्कत होगी, उसका रीज़न ये है कि आप देखो कैंडल लंबी लंबी बनती है तो 4-5 दिनों में एक बहुत ही बढ़िया क्या है कि रेड और ग्रीन कैंडल बनती है। बाकी आप देखो लंबी लंबी पूछे होती है, चाहे सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है हमारा जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पर तो वो टच करता ही करता है। तो आपको ये भी फायदा करेगा अगर ये चार्ट या स्क्रीनशॉट आपके सामने रखोगे, या फिर प्रिंट निकाल के भी, ये स्क्रीनशॉट की प्रिंट निकाल के भी आप अपने सामने रखोगे ना, तो आपको सारा फायदा होगा। या दूसरा मोबाइल डिवाइस है, मान लो कि एक मोबाइल डिवाइस में काम कर रहे हो तो और दूसरा मोबाइल डिवाइस है, तो ये आप सामने रख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का जो लेवल है वो 47,200 और 47,420 का लेवल है, ठीक है, वो याद रखें अपर साइड के लेवल। और डाउन साइड का जो लेवल है ना वो 46,240 और 46,000 का है, ठीक है। अब 46,000 के नीचे का लो नहीं होना चाहिए और नीचे 45,000
665 के नीचे का लो नहीं होना चाहिए, वरना जो प्राइस एक्शन है वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तब तक हायर है, हायर लो है, और टेक्निकली फंडामेंटली कोई क्या है कि डाउन ट्रेंड की अभी कोई उम्मीद है नहीं। और जो इमर्जिंग मार्केट है वो इंडिया ही है अभी, अगर चाइना को पीछे छोड़ दे तो। और चाइना में अब धीरे धीरे कोई ना कोई वजह से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो वहाँ पे क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन चाइना की जो सर्विस है, प्रोडक्ट्स है, वो चीप है। तो इतना जो चीप है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं मिलता है और सर्विसेज भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये एक मैटर है, इंडिया के लिए मैटर करता है। लेकिन क्या है कि इंडिया रिलेशन बेस ज़्यादा मानता है, तो क्वालिटी तो दे सकता है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा अपर क्लास लेवल का हो जाएगा। जो रेगुलर मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर है उनको यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट भी लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे सेटल होता चला जाएगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगी तो कॉम्पिटिटिव रेट आता चला जाएगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता चला जाएगा, तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत जो प्राइजेस है वो कम आ सकता है। चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, किसी भी प्रोडक्ट का, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, जो भी हो। तो इमर्जिंग मार्केट इंडिया का है, उसमें कोई डाउट नहीं है, फ्यूचर ब्राइट है। तो मार्केट के लिए अभी बहुत ही अच्छा है। तो ये धीरे धीरे सेटल होता चला जाएगा, जो भी प्लस माइनस पॉइंट है, ठीक है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे दिक्कतें आएगी तो वो दिक्कतें प्रॉब्लम सोल्व होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आगे ही नहीं जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगा तो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ही उसका हम जो है वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये जो लेवल है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे डाउन साइड आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 45,500 और 46,565 की जो रेंज सपोर्ट एरिया है वो एक याद रख सकते हो। और ऊपर का जो लेवल है वो आप 47,200 से 47,420 का जो लेवल है वो याद रख सकते हो। और बीच में क्या है कि ये लंबी लंबी पूछे करेगा, कभी अप जाएगा डाउन जाएगा, कोई ठिकाना नहीं रहेगा। डेली चार्ट में आसानी से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोगों को टेक्निकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, टेक्निकल नॉलेज आ चुका है, चाहे फ्री में सीख रहे हैं, पैसे दे के सीख रहे हैं। तो मार्केट को ये भी मालूम है कि आजकल काफ़ी सारे लोगों को टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। जैसे ही टेक्निकल नॉलेज का यूज़ करके आप लोग मार्केट में कमाने के लिए आओगे, तो मार्केट को ये भी मालूम है कि मैं उन लोगों को नहीं कमाने दूंगा, ठीक है। तो मार्केट साथ साथ ये भी देखता है कि अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो तो मार्केट ये सोचेगा मैं टेक्निकली परफेक्ट नहीं चलूँगा। और जिस दिन आप बोलोगे कि मेरे को आज टेक्निकली परफेक्ट नहीं जाना है, अपने हिसाब से जाना है, उस दिन मार्केट टेक्निकली परफेक्ट चलेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों दिक्कतें हैं ये सब आने वाले दिनों में रहने वाली है। और मार्केट का जो सीनारियो है वो डिफ़िकल्ट हो चुका है, पहले की तरह आसान नहीं है। और आने वाले दिनों में मार्केट ऐसी ही रहने वाली है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अच्छे वैल्यूएशन पे जो भी कंपनी मिल रही है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, ऑर्डर बुक वैल्यू अच्छी है, ठीक है, चाहे पी रेशियो, चाहे आप जो भी फंडामेंटल टूल देखना चाहे वो देख के थोड़े थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मेहरबानी करके एक ही कैपिटल, एक ही स्क्रिप्ट पे मत लगा, वो 0-0 हो जाएगा। प्रॉफिट मिलेगा तो तगड़ा मिलेगा, लॉस मिलेगा तो तगड़ा मिलेगा। लेकिन उसकी जगह थोड़े 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 पैसे किया है कि आप 15 से 20 स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करके डालो, 5 से 10 स्क्रिप्ट ऐसी भी रखो जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसी हो, वहाँ पे आप ट्रेड किया करो। छोटा बहुत लॉस आ जाए या प्रॉफिट हो जाए तो आपको प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं चलते नहीं है लेकिन लंबे टाइम फ्रेम में आपको रिटर्न देते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर करके पैसा कमा के वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, ताकि आपका घर का पैसा भी इन्वेस्ट करना ना पड़े। तो क्या है कि उस हिसाब से भी आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। और आजकल का जो ज़माना है वहाँ पे मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड ज़माना है। आपको सिर्फ एक चीज़ आती है तो आप मार्केट में नहीं चलोगे। आपको सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग आती है, मार्केट में नहीं चलोगे। आप ओनली इन्वेस्टमेंट करते हो, मार्केट में नहीं चलोगे। ओनली ट्रेडिंग करते हो, मार्केट में नहीं चलोगे। मार्केट में चलना है तो कहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है वो भी मालूम होना चाहिए, कहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मालूम होना चाहिए, कब करना है वो भी मालूम होना चाहिए। कौन से जो स्टॉक्स है वो ट्रेडिंग स्टॉक्स है, वहाँ पे ट्रेडिंग कर करके पैसे कमाने वो भी आना चाहिए। वो सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट को आपसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, और वो भी बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से आप कमा सकते हो। यहाँ पे सिंपल सोबर एनालिसिस और साइकोलॉजी ही काम करेगा और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके इतना शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर डाउट नहीं है
तो मेहरबानी करके जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अनअवेयरनेस की वजह से जो लॉस हो रहा है वो ना हो दोस्तों, ठीक है। और एक रिटेल ट्रेडर की मैक्सिमम हमारी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है हम उतनी करना चाहते हैं, एज पर आवर बेस्ट नॉलेज, ठीक है। हमारे पास जहाँ तक जितना नॉलेज है उस हिसाब से उतनी हेल्प करनी बनती है, और हम कोशिश भी करते हैं, सीखते भी रहते हैं, इम्प्रूव भी करते रहते हैं। अगर कोई सजेशंस हो, हमारी मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और हमें लगेगा कि रियल में ये हमारी मिस्टेक है, ये सजेशन है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो उसकी भी हम कोशिश भरपूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।